नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अक्सर कहा जाता है कि देश के लिए मर मिटना ही देशभक्ति है, लेकिन क्या वर्तमान दौर में देश के लिए जीना और अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करना भी राष्ट्र सेवा हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के सामने एक ऐसी ही बात रख दी है, आप कहें कि चुनौती रख दी है। इंपोर्ट बिल में कटौती और डॉलर की बचत के लिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक निजी सुझाव नहीं दिया है, बल्कि एक आर्थिक युद्ध में नागरिकों की भागीदारी मांगी है। प्रधानमंत्री ने देश के कंज्यूमर से सीधी अपील की है कि आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी बचत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को फौलादी बना सकती है, और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से समझेंगे कि कम से कम पीड़ा के साथ हम बचत कैसे कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने 3-4 अलग अलग मोर्चों पर अपनी बात रखी है। पहला है सोना यानी कि गोल्ड। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने कहा है कि देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की है? असल में भारत में हर साल सोने की आयात पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। 2024-26 में यह आंकड़ा करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो 2025-26 में 6.5 लाख करोड़ के आसपास चला गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज़्यादा है। ये तब हो रहा है जबकि साल 1.5 साल में से सोने की जो कीमतें हैं वो आपने देखी है कितनी ऊपर जा चुकी है। भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज़्यादा सोना है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया के जो शुरुआत के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंक है अलग अलग देशों के, उनसे ज़्यादा सोना भारतीय घरों में मौजूद है। भारतीय घरों और मंदिरों का सोना मिला दिया जाए तो ये 50,000 टन से ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू करीब 10 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 830 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय व्यापारियों के संगठन एसोचैम की रिपोर्ट कहती कि ये दुनिया के सबसे बड़े, जैसा मैंने आपको बताया, 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा सोना है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, ईंधन बचाएं। इसके लिए कारपूलिंग करें, मेट्रो या लोकल ट्रेन में सफ़र करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर गाड़ी से निकले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें साथ लेते जाएं। गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को थोड़ा कम करें। यह अपील करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पेट्रोल डीजल जिस कच्चे तेल से आता है, और भारत अपने ज़रूरत का वो कच्चा तेल 70% तेल आयात यानी कि इंपोर्ट करता है। हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। अब जरा इसकी कीमत जान लीजिए। तो 2024-25 में इस इंपोर्ट के लिए हमने करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में जो खर्चा था वो 10.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था, लेकिन पिछले 2 महीने में युद्ध में क्रूड 50% तक महंगा हो चुका है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये सारा पेमेंट डॉलर में होता है, ये भी याद रखना होगा, और इस वक्त रुपया डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने खाने के तेल की खपत को भी कम करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की अच्छी खासी बचत होगी और लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी एक तीर दो शिकार। इसके पीछे की कहानी थोड़ी घुमावदार है। भारत खाने के तेल के मामले में 57% तक इंपोर्ट पर निर्भर है। 2024-25 में भारत ने 16 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात यानी कि इंपोर्ट किया, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। ऊपर से तेल संकट के दौर में खाने के तेलों का एक बड़ा हिस्सा बायोडीजल के इस्तेमाल में लगाया जा रहा है। इन दोनों वजहों से खाने के तेल को लेकर दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। खाने के तेल की कीमतें भी इसीलिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं थोड़ा तेल खाना कम कर दो, सेहत भी बनी रहेगी और देश के लिए भी अच्छा होगा। चौथी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी यात्राएं टालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। प्रधानमंत्री ने डॉलर बचाने के लिए
ये अपील की है। भारत के लोग विदेश यात्रा पर लाखों करोड़ उड़ा रहे हैं। 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, यानी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, जो 2025-26 में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चला गया। यानी भारतीयों ने विदेशों में काफी ज्यादा खर्च किया, अपना खर्चा वहां जाकर बढ़ा दिया। पांचवी बात, प्रधानमंत्री ने रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है कि देश को केमिकल फर्टिलाइजर की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। असल में हम केमिकल फर्टिलाइजर के लिए बड़े पैमाने पर फिर वही इंपोर्ट करते हैं। भारत यूरिया और डीएपी का बड़ा आयातक है जो विदेशी मुद्रा को खपाता है। इसी साल भारत ने विदेशों से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्टिलाइजर खरीदा है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं। ऊपर से भारत सरकार फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी भी देती है। तो ये वो बातें हैं 4 से 5 जिस पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा संयम बरतें, अगर आप थोड़ा अपना हाथ खींचें, अगर आप थोड़ी सी कटौती कर लें तो ये आपके लिए तो अच्छा है ही, देश को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ये होगा कैसे, क्योंकि ये तो वो सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में करते ही करते हैं। सोना हमें चाहिए, ऊपर से शादी का सीज़न है, गाड़ी घोड़ों में फ्यूल तो डलता ही है, तो क्या हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की विदेश यात्राएं तो तय हैं, अगर जाना भी पड़ जाए तो भी क्या हम कम खर्च में काम चला सकते हैं? खाने के तेल की बात की, अगर खाने के तेल को हम कम इस्तेमाल करें तो उससे कितना बड़ा बजट पे इम्पैक्ट आता है। और एक बात फर्टिलाइज़र की भी है। तो ये 4-5 बातें हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो देश को ज़रूरत है आपकी, क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। चलिए अब इसे थोड़ा पर्सनल फाइनेंस की दृष्टि से समझते हैं कि आप और हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की, बहुत सारे लोगों ने सुना, शायद अमल में भी लेकर आए, 1-2 दिन किया, नहीं किया और बात धीरे 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 खत्म हो जाएगी अगर सिर्फ अपील तक रह जाएगी। लेकिन अगर उसे अच्छे से समझ लिया जाए तो शायद इसमें सबका फायदा भी हो जाए।